4-4 की स्कोर लाइन। पता नहीं आखिरी बार हमने प्रीमियर लीग में कब देखी थी, लेकिन कल हमें ये स्कोर लाइन देखने को मिली थी। मुझे तो ये याद भी नहीं कि इससे पहले शायद ही कभी हुआ होगा। अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताएं। लेकिन कल हमें मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच में एक ऐसा ऐतिहासिक मैच देखने को मिला जिससे हम सबकी दिवाली पे चार चांद लग गई। मतलब भाई लोगों ने सोचा था कि यार चलो इजी विन होगी मैनचेस्टर सिटी के लिए, लेकिन चेल्सी ने जो फाइट दिखाई ना, एफर्ट दिखाया ना, मतलब फर्स्ट मिनट से ही चेल्सी ने इतना अच्छा खेला। भले ही सिटी इतनी अच्छी टीम है भाई कि सामने टीम अपनी पूरा 100% भी दे और सिटी अपना 80% भी दे दे तो भी मैनचेस्टर सिटी में जीतने की काबिलियत है। लेकिन चेल्सी की हमें बहुत तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं भाई, इतना 1 बिलियन 2 बिलियन जितना भी स्पेंड किया कुछ कर नहीं पा रहे वो सब। लेकिन इस सीजन हमें एक चीज तो देखने को मिल ही रही थी कि बड़े मैचेस में आर्सेनल के अगेंस्ट, टॉटनम के अगेंस्ट, फिर लिवरपूल के अगेंस्ट चेल्सी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। भले ही स्मॉल टीम से अगेंस्ट वो हार जा रहे हैं, जैसे मतलब स्मॉल मतलब जैसे थोड़ा कंपैरेटिवली वीकर टीम से चेल्सी हार जा रहे हैं, लेकिन ऐसी टीम्स जैसे जो टॉप 6 टीम्स है उनके अगेंस्ट चेल्सी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। और कल भी मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट चेल्सी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। पहला गोल जो मैनचेस्टर सिटी का था वो एक और फिर से कंट्रोवर्शियल चीज हो गई। लोग कहते हैं कि एंथनी टेलर ही हमेशा चेल्सी के मैचेस क्यों रेफरी करते हैं, क्योंकि एंथनी टेलर ने पता नहीं कितने हजारों डिसीजंस दिए होंगे चेल्सी के अगेंस्ट जो काफी कंट्रोवर्शियल थे। और कल की पेनल्टी भी एक ऐसी ही थी। मतलब मैनचेस्टर सिटी को फिर से सेम टू सेम नहीं, मतलब सिमिलर पेनल्टी मिली थी जो उनको मैनचेस्टर डर्बी में मिली थी। हॉयलैंड का जो रॉड्री पे टैकल जो फाउल था वही कुकुरेला का हालैंड पे था। अब उसमें हमें देखने को मिला था कि रीस जेम्स फाउल हो चुके हैं, फिर कुकुरेला की भी शर्ट हालैंड पुल कर रहे थे, फिर जब कुकुरेला ने गई तो हालैंड गिर गए, रेफरी ने दे दी वो सब। फिर से समझ नहीं आ रहा कि भाई पेनल्टी क्यों थी, क्या से थी। कुकुरेला को येलो कार्ड भी मिल गया, फिर हालैंड को पेनल्टी मिली, फिर स्कोर कर दिया। लेकिन फिर हमने फिर से चेल्सी को देखा, चेल्सी के हेड्स ड्रॉप नहीं हुए, क्योंकि अगर भाई आप अच्छा खेल रहे हो, ओपोनेंट टीम ने एक गोल स्कोर कर दिया अगेंस्ट द प्ले, फिर देखते हैं हम कि टीम के हेड ड्रॉप चालू होने लगते हैं, फिर वो थोड़ा शाय हुए करने लगते हैं बॉल से। लेकिन चेल्सी ने एफर्ट दिखाया, पावर दिखाई अपनी और तुरंत ही स्कोर किया। थियागो सिल्वा का बहुत अच्छा हेडर, फिर रहीम स्टर्लिंग ने भी स्कोर किया। काफी प्रेसिंग बहुत अच्छी लग रही थी हमें, चेल्सी के प्रेसिंग बहुत अच्छी कर रही थी चेल्सी। और हमें मॉरिसियो पोचेटिनो से यही तो एक्सपेक्टेड था यार कि चेल्सी में वो एक हमें एक एनर्जी, एक हाई एग्रेशन, हाई हाई पेस फुटबॉल देखने को मिलेगा चेल्सी के अंडर। मॉरिसियो पोचेटिनो ऐसा ही दिखाया उनने कल हमें मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट। पाक दबस कुछ नहीं, डिफेंस ज्यादा नहीं, पर उसका उसका नतीजा में देखने को मिल रहा है कि उन्होंने 4 गोल भी खाए, लेकिन फिर भी 4 गोल मारे भी। अगर वो थोड़ा सा डिफेंसिवली स्ट्रांग तो उनकी टीम इतनी लग नहीं रही, क्योंकि डिसासी, थियागो सिल्वा सब अच्छे प्लेयर हैं, कुकुरेला भी अच्छे हैं, रीस जेम्स अभी इंजरी से आ रहे हैं, रॉबर्ट सैंचेस को भी लोग काफी क्रिटिसाइज करता है कि एक अच्छी कीपर नहीं है, चेल्सी लेवल की कीपर नहीं है। लेकिन फिर भी भाई मैनचेस्टर सिटी की अटैकिंग क्वालिटी इतनी ज्यादा है कि वो कुछ भी कर सकता है। मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट ने 3 गोल मार दिए, चेल्सी के अगेंस्ट तो उन्हें 4 मार दिए। कॉन्ट्रोवर्शियल पेनल्टी थी, फिर रॉड्री का डिफ्लेक्शन था, वो सब तो ठीक है। लेकिन मैं मेनली बात करना चाहूंगा चेल्सी की, क्योंकि उनने जैसे ही 2-1 किया उसके बाद हाफ टाइम के एंड पे फिर से खा गए वो। हाफ टाइम होने से जस्ट पहले वो गोल खा गए, फिर सेकंड हाफ चालू होते ही तुरंत खा गए गोल। लेकिन फिर हमने हेड्स ड्रॉप बिल्कुल नहीं देखे, मतलब 3-2 था स्कोर, फिर भी कॉर्नर गैलेगर पूरा एफर्ट दिखा रहा है, मोइसेस कैसेडो बहुत अच्छा खेले, एंजो फर्नांडिस भी अच्छा खेले। चेल्सी टीम काफी अच्छा खेली, उनका मिडफील्ड बहुत अच्छा खेला। और फिर कॉर्नर गैलेगर के शॉट डिफ्लेक्शन था एडिसन का, गलत डिफ्लेक्शन था क्योंकि थोड़ा साइड में करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सामने ही कर दिया। और जैक्सन को शायद ही इससे इजी फिनिश मिलेगी। मुझे तो लगा था कि कहीं जैक्सन भाई ये भी ना मिस कर दे, क्योंकि जैक्सन भले ही टॉटनम के अगेंस्ट उन्होंने गोल मारे, हैट्रिक मार दी, लेकिन फिर भी अभी जैक्सन में उतनी कन्विक्शन नहीं आ रहा है लोगों को कि भाई चेल्सी लेवल के स्ट्राइकर प्रीमियर लीग, एक टॉप 6 प्रीमियर लीग क्लब के स्ट्राइकर हैं कि नहीं है। अभी भी वो लोगों को उतना कन्विक्शन नहीं आ रहा है निकोलस जैक्सन में। और वही हमें लगा कि अगर जैक्सन, मुझे लग रहा था कि भाई ये ना मिस कर दे, लेकिन चलो भाई खुशकिस्मती से नहीं मिस किया। फिर भी मैनचेस्टर सिटी इतनी अच्छी टीम है कि मतलब अगर मैनचेस्टर सिटी बिना रेफरी की हेल्प के ही, मतलब वैसे नहीं ली होगी, मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि अगर रेफरी मैनचेस्टर सिटी की हेल्प ना भी करे तो भी सिटी जीत जाएंगे। लेकिन उसी में एंथनी टेलर ऐसे डिसीजन दे रहे हैं कि पेनल्टी दे दी वो सब, आप उनकी ऐसे ही हेल्प कर दे रहे हो, जो बेस्ट टीम की भी आप हेल्प कर दो तो फिर उनको रोकना इम्पॉसिबल ही हो जाएगा भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि चेल्सी की हेल्प करो, लेकिन फिर भी चेल्सी ने रेफरी की उस कॉल को ज्यादा अपने सर पे चढ़ने नहीं दिया और
सिटी को बहुत अच्छी टक्कर दी और एक बहुत ही अच्छा डिजर्व पॉइंट मिला उनको। मैं ये नहीं कहूँगा कि चेल्सी को 3 पॉइंट्स डिजर्व करने चाहिए थे, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी ने भी भाई 4 गोल मारे हैं, तो कुछ तो था भाई। मैनचेस्टर सिटी भी, लोग चेल्सी की परफॉर्मेंस से काफ़ी शौक हैं, तो इसलिए लोग सिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन सिटी तो भाई सिटी है भाई, उनने इतना अच्छा खेला। रॉड्री फिर से हमें इतने 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 स्ट्रांग देखे मिडफील्ड में। कोई मतलब रॉड्री में तो भाई ऐसा लगता ही नहीं कि उनका कोई बैड गेम ही हुआ होगा। मतलब हुए होंगे, लेकिन मतलब ऐसा लगता है उनकी इमेज देख के कि भाई ऐसा प्लेयर है भाई, ये तो कभी गलती कर ही नहीं सकता। वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है यार मिडफील्ड, सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर को लोग ऐसा कम ही बोलते हैं मतलब, लेकिन मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स करंटली इन द वर्ल्ड रॉड्री हैं। और फिर चेल्सी जब रॉड्री के डिफ्लेक्शन वाले गोल से 4-3 से ट्रेल कर रहे थे, फिर एक और पेनल्टी मिल गई, एक पेनल्टी मिल गई चेल्सी को, और जो बिल्कुल सही पेनल्टी थी भाई। वो कैसा फाउल था ब्रोशा पे, उसके चलते चेल्सी को पेनल्टी मिला। फिर कोल पाल्मर ने अपने फॉर्मर क्लब मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट पेनल्टी मार के मैनचेस्टर सिटी के साथ मैच को ड्रॉ करवा दिया। और मोइसेस पोचेटिनो फिर मैच के बाद ऐसा भी कह रहे थे कि और टाइम ऐड होना चाहिए, वो सब। चलो भाई वो सब ठीक है, 4-4 का ड्रॉ हुआ। लेकिन बस वही वीएआर की फिर से थोड़ी सी गलतियां में देखने को मिल रही है कि यार क्या पेनल्टी थी क्या नहीं थी। अगर हर मैच में वो ऐसा फाउल हो और तब पेनल्टी देना चालू कर दे, तब मुझे समझ आएगा भाई कि चलो ये फाउल करोगे तो पेनल्टी मिलेगी। लेकिन अगर हम अगले मैच डे में देखेंगे कि वैसे सिमिलर फाउल हुआ लेकिन पेनल्टी नहीं दी गई, तो ये थोड़ा सा खटकता है भाई। समझ नहीं आता कि भाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो ये वो। लेकिन कल का मैच बहुत ही इवन हुआ था। और कल के मैच की मुझे एक अजीब सी चीज़ और लगी कि कल के मैच में सिर्फ एक ऑफसाइड हुई थी, वो भी 80 मिनट के आसपास ही गई हुई थी। पता नहीं, ये अजीब सा थोड़ा लगा मुझे भाई, ये 80 मिनट में सिर्फ एक ही ऑफसाइड। मतलब दोनों टीम काफ़ी टैक्टिकली अच्छी है, मतलब अच्छे रन बना रहे थे, लाइन को देख के आगे पीछे हो रहे थे, मतलब अच्छी चीज़ है ये। लेकिन एक ही ऑफसाइड देखने को मिली, ये भी अच्छी बात है। और काफ़ी इवनली मैच था। चेल्सी के पास 45% पोजीशन था, मैनचेस्टर सिटी के पास 55% पोजीशन था। शॉट्स भी सिमिलर थे, शॉट्स ऑन टारगेट भी सिमिलर थे। शायद चेल्सी के 9 शॉट्स ऑन टारगेट थे और सिटी के 10 शॉट्स ऑन टारगेट थे। तो काफ़ी इवन गेम हुआ था। मुझे स्टार्टिंग से यही डर लग रहा था कि इस गेम में कोई भाई रेड कार्ड ना हो जाए यार, या फिर ऐसी कुछ वीआर की ऐसे कोई पेनल्टी दे दे, वो दे दे। फिर आपने एक चीज़ और देखी होगी कि काइल वॉकर का भी हैंडबॉल हुआ था, मतलब बेडरसन ने मारी थी, वॉकर के हाथ पे लगी थी। मतलब वो भी शायद रेफरी ब्लाइंड साइड हो गए थे, मतलब वॉकर पीठ दिखा रहे थे रेफरी को, तो शायद रेफरी देख नहीं पाए। चलो भाई वो सब समझ आता है। लेकिन अब अगला मैच डे में मैनचेस्टर सिटी का फिर से एक बहुत खतरनाक मैच है। ये तो मैच ऑफ द सीजन, अभी तक का मैच ऑफ द सीजन का कंटेंडर, अभी तक तो बेस्ट मैच था, लेकिन शायद सीजन के खत्म होने तक भी यही बेस्ट मैच रहे। लेकिन अब अगला मैच डे में भी मैनचेस्टर सिटी का मैच लिवरपूल से है, जो कि बेस्ट मैच हो सकता है इस सीजन का अभी तक, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैच तो रहेगा। मुझे नहीं लगता कि वो 1-0 या 2-0 होगा, ऐसा ही होगा वो 2-2, 3-2, 4-2, कुछ ऐसे, 4-2 तक नहीं, लेकिन 2-2 या 3-2 ऐसे ही कुछ टाइप का जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। चेल्सी अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, क्योंकि अभी भी समझ नहीं आ रहा कि टॉप 4 के लिए चैलेंज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सिटी भी अब देख रहे हैं, हम लोग पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं। उनने वुल्स के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए, आर्सेनल के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप किए, फिर उनका आज कल चेल्सी से ड्रॉ हुआ। तो हमें देखने को मिल रहा है कि मैनचेस्टर सिटी भी इस सीजन उतने फॉर्म में नहीं आए जितना लोग उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये काफी अच्छी टाइटल रेस होगी इस सीजन, ऐसा लगता है। आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि अब आर्सेनल के पास भी चांस हमें देखने को धीरे धीरे मिल रहा है कि आर्सेनल के पास भी अब टाइटल रेस के ऊपर इक्वल चांस रहेगा। लिवरपूल भी धीरे धीरे, लेकिन लूटन से ड्रॉ कर दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लिवरपूल भी धीरे धीरे हमें दिख रहा है कि एक टाइटल चैलेंज के और वो बढ़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार कोई टीम, अब मुझे लग रहा है कि सिटी भी अभी इस सीजन 2-3 मैचेस तो अभी और हारेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लिवरपूल से मुझे लग रहा है वो हारेंगे, शायद आर्सेनल से भी अगला मैच वो अपना शायद हार जाए, या टॉटनम से भी हार सकते हैं। क्योंकि अब सिटी मुझे लग रहा है कि इस सीजन 95 पॉइंट से ज्यादा कोई टीम मुझे लगता नहीं जाएगी। जो भी टाइटल जीतेगी मुझे लगता कि 95 पॉइंट से ज्यादा कोई आगे टीम जा पाएगी इस सीजन। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम लोग की दिवाली पे 4 चांद इस गेम ने लगा दी हैं। थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।